प्यारे बच्चों, आज हम महान गद्यकार बाणभट्ट के विषय में पढ़ेंगे। बाणभट्ट जी एक बहुत प्रसिद्ध गद्यकार हुए हैं और उनकी दो रचनाएं जो है वो संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती हैं। कादम्बरी, जो उनकी पहली रचना है वो है कादम्बरी, और जो द्वितीय रचना है वो हर्षचरितम, जो कक्षा के 12वीं के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। तो महाकवि बाणभट्ट के विषय में देखते हैं। संस्कृत गद्य साहित्य में सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार बाण ही हैं। यदि गद्य की जब बात होती है, दो प्रकार की जो हमारी विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य, तो उनमें सबसे पहले जो गिने जाने वाले जो अग्रगण्य हैं वो आपके बाण हैं। इनके विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जो अन्य संस्कृत कवि हैं उनके विषय में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन महाकवि बाण के विषय में बहुत जानकारी जो है वो उपलब्ध होती है। हर्षचरित के प्रारंभ में इन्होंने अपने वंश का पूरा वर्णन दिया है। हर्षचरित का जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले ये अपने वंशावली का वर्णन वहां पर करते हैं। ये वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनका जो गोत्र है वो वात्स्यायन था। इनके पिता का नाम चित्रभानु है। अल्पावस्था में ये अनाथ हो गए थे, किंतु विद्वानों के परिवार में जन्म लेने के कारण इन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया था। युवावस्था में अनेक कलाओं और विद्याओं के जानकार मित्रों की मंडली बनाकर इन्होंने पर्याप्त देशाटन किया था। प्यारे बच्चों, देशाटन होता है देशों का भ्रमण करना। बाणभट्ट घुमक्कड़ शैली के व्यक्ति थे। इन्होंने जो देश प्रदेश की यात्राएं बहुत की। जब अनेक अनुभवों से संपन्न होकर बाण अपने ग्राम प्रीतिकूट, ये प्रीतिकूट पड़ता है सोन के तट पर, लौटे तो हर्षवर्धन ने अपने अनुज कृष्ण के द्वारा इन्हें अपनी राजसभा में बुलाया। जो राजा हर्षवर्धन ने अपने छोटे भाई कृष्ण के द्वारा बाणभट्ट को अपनी सभा में बुलाया। बाण राजकृपा से हर्ष की सभा में रहने लगे। तो जो बाणभट्ट कवि हैं वो राजा हर्षवर्धन की सभा में रहने लगे। इसलिए हर्षवर्धन का जो समय है वो 607 ईस्वी से 648 ईस्वी है। इसलिए बाण का भी जो समय है वो यही रहेगा। बच्चों, अब देखते हैं हर्षचरितम, जो कि इनका एक आख्यायिका काव्य है। आख्यायिका गद्य क्या होता है? जो इतिहास पर से संबंधित हो। हर्षचरित एक आख्यायिका काव्य है, गद्य है। गद्य काव्य के उस भेद को आख्यायिका कहते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष या घटनाओं का वर्णन किया जाता है। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ये उच्छ्वास क्या होते हैं? जिस प्रकार अध्याय होते हैं उसी प्रकार जो है उच्छ्वास होते हैं। जिस प्रकार सर्ग होते हैं उसी प्रकार उच्छ्वास होते हैं। आरंभिक जो 2.5 उच्छ्वास में बाण ने अपने वंश का तथा अपना वृत्तांत दिया है। 8 में से जो 2.5 उच्छ्वास हैं उनमें महाकवि बाण ने अपना और अपने वंश का वर्णन किया है। राजा हर्षवर्धन की पैतृक राजधानी स्थानेश्वर का वर्णन कर वे हर्षवर्धन के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। इसके बाद राजा प्रभाकर वर्धन के पूरे जीवन का विवरण देकर वे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री, इन तीनों भाई बहन के जन्म का रोचक वृत्तांत देते हैं। तो जो हर्षचरित है उसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, इन तीनों का वर्णन है। ये हर्षचरित के पात्र हैं। पंचम उच्छ्वास से इस परिवार के संकटों का आरंभ होता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, राज्यश्री का विधवा होना, राज्यवर्धन की हत्या, राज्यश्री का विंध्याटवी में पलायन, विंध्याटवी में भाग जाना, हर्षवर्धन द्वारा उसकी रक्षा, ये सभी घटनाएं क्रमशः वर्णित हैं। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के
आश्रम में हर्षवर्धन व्रत लेता है कि दिग्विजय के बाद वह बौद्ध हो जाएगा, अर्थात बुद्ध धर्म को अपना लेगा। यही हर्षचरित का कथानक जो है समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हर्षचरित जो आख्यायिका गद्य काव्य है उसके विषय में। अब जो इनकी प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, उसके विषय में हम देखते हैं। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की एक प्रसिद्ध रचना है और कादम्बरी को लेकर के एक नाटक भी जो है वो नेशनल चैनल पर आता है, जो कादम्बरी नाम से ही आता है। यह एक प्रेम कथा है। यह कवि कल्पित कथानक पर आश्रित होने के कारण कथा नामक गद्य काव्य में है। तो यह जो विधा है यह कथा के अंतर्गत आती है क्योंकि यह कवि कल्पित है। उच्छ्वास अध्याय आदि में इसका विभाजन नहीं किया गया है। जो कादम्बरी है उसका विभाजन जो है उच्छ्वास और अध्यायों में नहीं किया गया है। पूरी कथा का 2/3 भाग ही बाण ने लिखा। इसके विषय में एक और लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि पूरी कथा का 2/3 भाग ही जो बाण है वो लिख पाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और जो बाद का भाग है वो उनके पुत्र पुलिन भट्ट या उनका दूसरा नाम भूषण भट्ट है, उन्होंने लिखा। इसका 1/3 भाग उनके पुत्र ने लिखकर जोड़ा, जो अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ से दुखी था। तो पिता के अधूरे कार्य को उसके पुत्र ने पूरा किया। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक उसका मित्र है जो कि 3 जन्मों से संबंध रखती है। तो यह 3 जन्मों की कथा है। और किसकी? चंद्रापीड़ और उसके मित्र पुंडरीक के 3 जन्मों की। सबसे पहले आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का वर्णन है। उसकी राजसभा में चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक मेधावी तोते को लेकर आती है। यह तोता राजा को अपने जन्म और जाबाली के आश्रम में अपने पहुंचने का वर्णन सुनाता है। जाबाली ने तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। तद अनुसार राजा चंद्रापीड़ और उसके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। अब आगे क्या है वो देखते हैं। चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय में जाता है, जहां अछोद सरोवर के निकट महाश्वेता के अलौकिक संगीत से आकृष्ट होता है। वहां कादम्बरी से उसकी भेंट होती है और वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। महाश्वेता एक तपस्वी कुमार पुंडरीक के साथ अपने अधूरे प्रेम की कहानी सुनाती है। उसी समय चंद्रापीड़ अपने पिता तारापीड़ के द्वारा उज्जैन बुला लिया जाता है, किंतु वियोगजन्य व्यथा से पीड़ित रहता है। पत्र लेखा से कादम्बरी का समाचार सुनकर वह प्रसन्न होता है। यही बाण की कादम्बरी समाप्त हो जाती है। महाश्वेता वैशंपायन को तोता बनने का शाप दे देती है। यह वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है। शाप के बाद वह मर जाता है। इससे चंद्रापीड़ भी दुखी होकर मर जाता है। महाश्वेता तथा कादम्बरी राजकुमार के शरीर की रक्षा करती हैं। अंत में सभी को जीवन प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कादम्बरी की कहानी। अब महाकवि जो बाण हैं उनकी गद्य शैली कैसी है, कैसे उनके वर्णन है, उसके विषय में भी हम अवश्य पढ़ते हैं। तो महाकवि बाणभट्ट की जो शैली है उसमें विस्तृत वर्णन, पांडित्य का व्यापक अनुभव, संजीव संवाद, सुंदर उपमाएं, झंकार करती शब्दावली, अनोखी कल्पना शक्ति तथा रसों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सभी गुण बाण की गद्य शैली में प्रचुर रूप में प्राप्त होते हैं। आशा है प्यारे बच्चों, महाकवि बाणभट्ट का यह है जीवन परिचय और उनकी ये 2 रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी आपको अवश्य समझ में आई होंगी। और मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं, कक्षा 12वीं में जो लेखक और उसकी रचना है 4 अंकों की रहती है। तो मुझे आशा है कि आप इन अंकों को नहीं खोएंगे। धन्यवाद।